जाता है, जो जो चल रहा था ना मन में उस सबको क्या कर देता है, बोल देता है। और सामने वाला बंदा क्या करता रहता है, बस चुप रह करके सुनता रहता है। तो किसको बताऊं मैं अपना दर्द? सबके सब साले पत्थर दिले यहाँ। बहुत कुछ सहा है मैंने, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दोनों का मतलब होता है एक, और लोग का मतलब होता है संवाद। ठीक, तो एक शख्स की बात। तो डायलॉग मतलब ये होता है जब दो जने हो और दोनों के बीच की जो बात होगी ना, उसे क्या बोला जाता है, डायलॉग बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब, डायलॉग का मतलब और मोनोलॉग का मतलब। डायलॉग का मतलब फिल्म में जो हीरो और विलन जो बातचीत करते हैं उसे बोलते हैं डायलॉग। लेकिन मोनोलॉग क्या होता है, अब मोनोलॉग पे आते हैं अपन। मोनोलॉग से मुराद ये है कि कभी कभी फिल्म का कैरेक्टर, तुमने मूवी देखी होगी ना, मूवी वगैरह या कोई ड्रामा देखा होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब ड्रामा वगैरह आपने देखा होगा। तो बहुत सी दफा क्या होता है कि जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर बहुत से हालात से क्या कर रहा होता है, जूझ रहा होता है। उसकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से दुख है, बहुत से आजमाइशात से वो क्या कर रहा है, गुजर रहा है ना। मतलब लाइफ से भी परेशान है और घर जाए तो घर से भी क्या है, परेशान है। अब उसके सब्र का बांध क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसे फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बरस पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाता है। अब वही बोलता रहता है, बस वही बोलता रहता है। उसके मन में जितना भी गुबार था, जितना भी दर्द था, वो क्या करने लग जाता है, बोलने लग जाता है। जो जो चल रहा था ना मन में उस सबको क्या कर देता है, बोल देता है। और सामने वाला बंदा क्या करता रहता है, बस चुप रह करके सुनता रहता है। तो किसको बताऊं मैं अपना दर्द? सबके सब साले पत्थर दिले यहाँ। बहुत कुछ सहा है मैंने, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जिससे मैंने प्यार किया उसी से मैंने धोखा खाया, जिसको मैंने अपना समझा उसी ने मेरे को पराया कर दिया। रहता है। तो अब एक ही जना बोल रहा है ना ऐसे, सामने वाला सिर्फ क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सिर्फ मोनोलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोलॉग। और इस चीज को अगर आपने किसमें देखा, ड्रामा वगैरह में देखा, ड्रामे वगैरह में दिखती है ना ये चीज, तो उसे क्या नाम दे देंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या नाम दे दिया जाएगा उसे, ड्रामेटिक मोनोलॉग नाम दे दिया जाएगा। ठीक, अब इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, इंटीरियर मोनोलॉग से मुराद वो ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग एक ही है। ड्रामेटिक का मतलब तो ड्रामा में पेश आने वाला, ठीक, और इंटीरियर मतलब होता है आंतरिक। आंतरिक से मुराद वही है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, ठीक, उस चीज को क्या कर देना, उजागर। अब देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और ये इंटीरियर मोनोलॉग थोड़ा बहुत क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस ये है, फर्क ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता क्या है कि जो मन में चल रहा है ना वो बस मन में ही चल रहा है। जैसे मैं बैठा हूं, मेरे मन में एक के बाद एक क्या आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, और उनको क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। उसे मैंने बोला नहीं, सिर्फ क्या हो रहे हैं, वो आ रहे हैं बस, और उसे लिख दिया गया है। तो वो तो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन इंटीरियर मोनोलॉग उससे कैसा अलग है, यहाँ पे भी बात मन के ख्यालात की होती है, लेकिन इसमें जो मन में आ रहा होता है ना कैरेक्टर के, उसे वो मन तक नहीं रखता। वो जो सामने जो शख्स मौजूद होता है ना, उसके सामने क्या कर देता है, उजागर कर देता है। ये फर्क है। और सामने वाला शख्स बोलता नहीं है, खामोश रह करके उसकी बात को क्या करता है, सुनता है। उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर मोनोलॉग। अपन जो पोयम पढ़ेंगे ना, तुम्हारी फर्स्ट पोयम जिसका नाम क्या है, ए लेक्चर, ए लेक्चर अपॉन, ए लेक्चर अपॉन शेडोज। ये जो पोयम है किसकी, जॉन डन की। ठीक, किसकी पोयम है, जॉन डन की। ये अपने आप में एक मेटाफिजिकल पोयम है, एक सोनेट भी है, शेक्सपियन सोनेट। और ये अपने आप में क्या है, एक इंटीरियर मोनोलॉग है। कैसे कि ए लेक्चर अपॉन शेडोज, ये एक लव पोयम है, एक लव पोयम है। इसमें इसमें बताया गया है कि ये जो है ना, पोइट क्या कर रहा है, अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलवेड को एक लेक्चर दे रहा है, और उसकी प्रेमिका जो है चुपचाप खड़ी रह करके उसके लेक्चर को क्या कर रही है, सुन रही है। तो अब वहां पे सिर्फ कौन बोल रहा है, पोइट बोल रहा है। उसके मन में जो आ रहे हैं ना लव को लेकर के, लव की जो फिलोसॉफी है, प्रेम को लेकर के जो उसके ख्यालात हैं, उन ख्यालात का वो क्या कर रहा है, इजहार कर रहा है। किसके सामने, अपनी प्रेमिका के सामने। तो इस वजह से ये क्या है, ये पोएम अपने आप में एक इंटीरियर मोनोलॉग का क्या है, उदाहरण है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या है, ये उदाहरण है। और अपने आप में क्या है, ये मेटाफिजिकल पोएम है, और एक क्या है, सोनेट भी है। तो आगे बात समझ में।